मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा फ़ैट लॉस से डिमोटिवेशन होना, कि फ़ैट लॉस किसी का नहीं हो रहा है और वो डिमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि वो क्यों डिमोटिवेट होता है उसके पीछे भी रीज़न है। वो बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी डेडिकेशन से उठते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बाद भी उनका फ़ैट लॉस नहीं होता है। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। मैं आपको बता दूँ, बीइंग ए वेलनेस कोच, कि आपका जो फ़ैट लॉस होगा या वेट गेन होगा वो सिर्फ डाइट के आधार पर होगा। कितनी कैलोरीज आप डेफिसिट करते हैं उससे आपका वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है। और कितनी कैलोरीज आप एक्सेस में लेते हैं उससे आपका वेट इंक्रीज़ होता है। तो कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में जो है स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी जो बोन्स की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी एंटी एजिंग में आपको मदद करता है। आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है एक्सरसाइज, जिससे आप डेली आप दिनचर्या आपकी ठीक रहती है। नींद से उठते हैं, पार्क में टहलते हैं, उससे आपके हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। आपकी बॉडी की जो फिटनेस है वो उम्र के हिसाब से बरकरार रहती है। आपकी एज बढ़ती है लेकिन आपकी जो बॉडी की जो बोन स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहती है। लेकिन मेन जो उसका रीज़न है फैट लॉस का वो होता है कैलोरी। कैलोरी मतलब जैसे आप किसी मशीन पर, स्काडा स्कैन मशीन या किसी ऐसी फैट लॉस वाली क्लिनिक में जाएंगे, वहाँ पर आपका बॉडी स्कैन होगा, उस पर आपका दिखाएगा कि आपका बीएमआर और बीएमआई कितनी है। मतलब आपकी बॉडी जब रेस्टिंग मोड में जाती है तो आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज कंज्यूम करती है। तो समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी 2000 किलो कैलोरीज कंज्यूम कर रही है। आपकी बॉडी को चलाने में 2000 किलो कैलोरीज लगती हैं। कैलोरीज का मतलब होता है एनर्जी। जो फूड हम खाते हैं उससे जो कन्वर्जन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कैलोरीज बोलते हैं। तो हर एक बॉडी के हिसाब से, हर एक पर्सन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से अलग अलग कैलोरीज होती है। जिसका जितना वजन होता है उसकी बॉडी को उतनी ही कैलोरीज लगती हैं उसको दिनचर्या को उसकी करने के लिए, उसकी दिनचर्या को चलाने के लिए उसको एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जैसे कि मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें भी कैलोरीज खर्च हो रही हैं। मैं सो रहा हूँ, उसमें भी मेरी कैलोरीज खर्च हो रही हैं। तो जो कैलोरीज हमारी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हमें फूड से मिलती है। न्यूट्रिशन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, साथ में जो फूड जब डाइजेस्ट होता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलोरीज कहते हैं। ठीक है, ये तो कैलोरीज था, ताकि आपको पता चले कैलोरीज होती क्या है। अब जिसको जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे अगर वो एक्सेस खाता है तो उसका वेट इंक्रीज होता चला जाएगा, फैट बढ़ता चला जाएगा, बॉडी में फैट डिपॉजिट होगा, जिससे फिर आगे जाके उसको समस्या भी आ सकती है। अगर वो जितनी कैलोरी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही लेता है तो जितना इसका वजन है उतना ही रहेगा। वो ना उसका वजन इंक्रीज होगा ना उसका वजन डिक्रीज होगा। और जो अगर कैलोरीज डेफिसिट में जाता है, कैलोरीज कम खाता है, समझो 500 कैलोरीज कम खाता है अपनी बीएमआर के हिसाब से, तो उसका 500 करके महीने में 15,000 कैलोरीज कम हो जाएंगी। तो 15,000 कैलोरीज का मतलब हो गया कि लगभग लगभग उसका 1.25 किलो वजन कम होगा। क्योंकि 8,000 किलो कैलोरीज पर 1 किलो वजन बढ़ता है, 8,000 किलो कैलोरीज कम खाने पर 1 किलो वजन घटता है। तो जैसे वो डेफिसिट में जाएगा तो वजन उसी रेशो में घटेगा, और जैसे वो वजन इंक्रीज करेगा तो उसके लिए कैलोरीज ज़्यादा लेगा तो वजन उसका इंक्रीज होगा। एक्सरसाइज से क्या होगा कि जब हम कोई चीज़ लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, जो उसके न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर बॉडी में जाएंगे, जो वेस्ट है वो फ्लैश आउट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ भी मिलेगी, हमारी बॉडी ऊर्जावान भी दिखेगी और आप उम्र से कम दिखेंगे। साथ साथ में आपका जिस पर्पज़ के लिए आप एक्सरसाइज के साथ में न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो पर्पज़ आपके फुलफिल होगा। डिपेंड करता है कि आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं या कैलोरीज डेफिसिट कर रहे हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको डेफिसिट की ज़रूरत है, अगर आपका वजन कम है तो आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो आप अपने किसी मेंटर को चुनिए, किसी कोच को चुनिए, किसी डॉक्टर को चुनिए, जिसके निरीक्षण में आप पूरा डाइट प्लान बनवा सकते हैं आपकी बॉडी के पैरामीटर के हिसाब से, कि आपकी हाइट, आपका वेट कितना है, आपका बीएमआई कितना है, आपका बीएमआर कितना है, ठीक है, आपकी एज कितनी है, उस के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, फाइबर कितना चाहिए, पानी पानी आपको कितना पीना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें कोच के निरीक्षण में आप करेंगे तो 100% रिजल्ट की गारंटी आपको मिलेगी। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे हैंडल पर उसका मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरी तरफ से आज का टॉपिक था। डिमोटिवेट नहीं होना है। फैट लॉस और फैट वेट गेन
ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है। अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा भी है और आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सब कुछ आपका ओके है, तो वेट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको वेट ओके है लेकिन बीमारियां ज़्यादा हैं, तो उसके लिए फिर आपको कोच का सहारा लेना पड़ेगा। वो आपका डाइट प्लान डिज़ाइन करेगा। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। डिमोटिवेट अक्सर हम लोग हो जाते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह भी उठ रहे हैं, पार्क में भी घूम रहे हैं, लेकिन हमारा जो वेट है वो वहीं का वहीं स्थिर है। तो बेसिकली आप गलती कर रहे हैं। पार्क में जाना, वो करना, एक्सरसाइज करना सिर्फ बॉडी को शेप में और बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम करता है। बेसिकली डाइट ही काम करेगा। डाइट से ही वज़न बढ़ता है। समोसे आप ज़्यादा खाएं, बाहर का जंक फूड खाएं तो वेट गेन होता है, बीमारियां आती हैं। उसको बंद कर देते हो, साथ में मेडिसिन का सपोर्ट देते हो तो वो ठीक हो जाती है। तो मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर रही। जो चीज़ें आप एक्सेस में ले रहे थे, जो चीज़ों की वजह से हमारी बीमारियां पनप रही थी, उसको आपने कंट्रोल किया, तब जाके आपकी बीमारी ठीक होती है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ें हमको ठीक नहीं कर पाएंगी। मेडिसिन का काम है आपकी बीमारी को दबा के रखना, उसको वहीं पे रोक देना। लेकिन रिपीट पे रिपीट दवाई छोड़ दीजिए, दोबारा रिपीट हो जाती है। इसका मतलब दवाई ने उसको सप्रेस किया है, दवाई ने उसको क्योर नहीं किया। मेडिसिन डू नॉट क्योर योर डिजीज़, दे जस्ट कंट्रोल योर डिजीज़। सो अपने फूड हैबिट्स को बदलिए, अपने नींद को सही करिए, अपनी पानी के इंटेक को सही करिए, ग्रीनी वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए और एक्सरसाइज अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करिए। जिसकी जितनी क्षमता हो उतना ही करिए। योगा मेडिटेशन ज़्यादा करिए क्योंकि वो अंदर से आपको हील करता है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके अंदर की जितने भी बॉडी पैरामीटर्स हैं, जितने भी हमारे अंदर सामान है, उसको मजबूत करता है। तो उससे बीमारी हमारी कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बॉडी बिल्डर्स को मत देखिए, उनका प्रोफेशन होता है, वो जितना इनटेक ज़्यादा करते हैं वो उतने ही हिसाब से एक्सरसाइज भी ज़्यादा करते हैं। तो वो एक्सेप्शनल केस होता है। आपको अपनी बॉडी को आइडियल वेट पर रखना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, सोने पे ध्यान देना है, पानी अच्छे से पीना है और एक कोच को पकड़िए जिसकी निरीक्षण में आप ये सारा प्लान चलाइए। 100% आपको रिजल्ट आएगा। थैंक यू, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हो उसके लिए माफ़ी। अगली फिर नई किसी वीडियो के साथ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।